जनसंख्या ज्यादा केवल उन चोरों को लगती है जो सब कुछ हड़पना चाहते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए, उनको जनसंख्या ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि उनको सबके प्लॉट उनको चाहिए, वरना जितना हमको चाहिए उतने में तो, जितने में हमारे परिवार का चल जाए उतनी जमीन हमको मिल जाए, और जितने में हमको सोना है, या जितने में हमको गाड़ना है, या जितने में हमको दबाना है, या जितने में जलाना है, उतनी जमीन हमको मिल जाए। कितनी जमीन होती है यार वो? और क्या 800 करोड़ के लिए वो कम है? इस धरती पर 24,000 करोड़ भी जनसंख्या हो जाए, 2400 करोड़ भी जनसंख्या हो जाए ना, मतलब 3 गुना भी हो जाए, तो भी ये धरती मतलब उससे भी ज्यादा है, तो भी कम नहीं पड़ेगी। इस जमीन पर मौजूद संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कमी जो गलती है वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एक के पास तो बढ़ता ही जा रहा है और एक का खत्म होता जा रहा है। जरूरत से ज्यादा जिसके पास भी है, जैसे मैं कल परसों बता रहा था ना कि जब पत्नी ने बोला कि शहर में मकान ले लो, तो हमने कहा कि फिर गांव वाला बेच के आना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत एक ही मकान की है ना, वो पिताजी ने बना दिया है, तो शहर में काहे को लूं? बेवकूफ आदमी शहर में मकान बना ही रखे हैं, समझदार आदमी उसमें किराए पे रह ही रहे हैं, है? उन्होंने एक एक दो दो तीन तीन बना के छोड़े हुए हैं, सारी उम्र हो क्योंकि टेंशन उसके रखा उसके में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हैं वो तगड़े में। उनको सोच रहे हैं उस जमीन के मालिक हो गए। तुम मालिक हो गए तो ऐसे मालिक हो तो लेके जाओ ना अपने साथ उसको, जमीन को, है? तुम अगर मालिक आप किस चीज के? केवल अपने कर्मों के मालिक हो आप, केवल अपने कर्मों के। इस शरीर के भी मालिक नहीं हो, इसको भी यहीं पे भूखना पड़ेगा। जब मर जाओगे तो बोलेंगे अरे बॉडी को जल्दी से निकालो यार, देर हो रही है। इसका है, जलाने में देर होने लग जाती है सबको, यार जल्दी करो देर हो गई, मतलब सांस निकलने का इंतजार कर रहे थे जैसे सबके सब, कि फूको इसको फटाफट, मिट्टी हो गई अब तो। ये मिट्टी को क्या खाए का अहंकार लेके चले हुए हैं। तो धन आपका भी, ये शरीर आपका धन नहीं है, ये सेहत आपका धन है। मेंटल लेवल जो आपकी समझ है, उसी समझ से आप कर्म करोगे, वही कर्म आपके साथ चलेंगे, ठीक है ना? वो कर्म आपके साथ आदमियों की शक्ल में चलेंगे कि आपने कैसा कर्म किया था, उसके हिसाब से आपके साथ आदमी है। अब यहाँ पे देखो, मैंने देखे कई सारे प्रोफेसर साहब, पत्नी प्रोफेसर, पति प्रोफेसर, या कोई आईएएस अफसर बने हुए हैं, बेटा अमेरिका में है, सबको बता रहे बेटा अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में हुआ, ठीक है? पति को ठोकर लगी घर के अंदर ही, बाद की कहानी पता चली, पति पता किसी को नहीं चली, अंदाजा लगाया लोगों ने, पति को हार्ट अटैक हुआ, ठीक है? गिरने लगा, पत्नी संभालने चली, संभले नहीं, बोले नहीं, हार्ट अटैक में जान निकल गई। पत्नी उसको देख करके घबरा गई, उसकी घबराहट में जान निकल गई, दोनों पति पत्नी मर गए। पड़ोस पर भरोसा नहीं था, इसलिए अंदर के ताले लगा रखे थे। पड़ोसी तालों को सोच रहे हैं कि बाहर गए हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा, सोच रहे हैं कहीं घूमने गए होंगे। 7 दिन का कोर्स किया करते थे जिसमें मोबाइल बंद कर लिया करते थे, रिश्तेदार सोच रहे हैं कोई कोर्स करने गए हैं। 10-12 दिन हो गए, पड़ोसियों को सड़ांध आने लगी, बदबू आने लगी कि भैया जी बदबू आ रही है। पुलिस को फोन किया, पुलिस ने वहां वीडियोग्राफी करी, वीडियोग्राफी करके उसका दरवाजा तोड़ा कि भाई हम तोड़ के अंदर घुसे। देखा तो अंदर सड़े हुए 2 कंकाल पड़े हैं, सड़के कीड़े पड़े हुए घर के अंदर। ऐसा शानदार घर, चिप्स का मखमल के गद्दे, सोफे, कुछ नहीं है वहां पर। और जो अमेरिका वाला बेटा भी नहीं है, कनाडा वाली बेटी भी नहीं है। उनको बच्चों को फोन किया कि संस्कार करना है, बोला वीडियो कॉल पे ही करना पड़ेगा, छुट्टी तो नहीं मिल रही है। क्या कमाया है भाई? ये समाज है अपना, ये जिंदगी है, ये कमाई है उनकी। फिर महीने भर बाद, महीने के बाद, महीना 2 महीने के बाद बच्चों को छुट्टी मिली, वो आए अपने पिता का वो जो पिंडदान वंडदान जो कुछ होता है वो करके, और अगले दिन दोनों बहन भाई में लड़ाई बजी कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा लेगा। उस वाले की ज्यादा कीमत है, उस वाले की ज्यादा। दोनों अपना अपना हिस्सा बेच के फिर वापस अमेरिका और कनाडा चले गए।
ये कमाई थी उनकी पूरी जिंदगी की।